भोजपुरी गायन के क्षेत्र में उभरता नाम विकास पांडे इलाहाबादी। जी हाँ, नमस्कार। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज हडिया ग्राम सभा दुबेपुर के गायक क्षेत्र में उभरता हुआ नाम विकास पांडे इलाहाबादी, जिन्होंने अपने भोजपुरी गाने से क्षेत्र में धूम मचा दी है। युवा भोजपुरी गायक कलाकार विकास पांडे इलाहाबादी से विशेष वार्तालाप माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज के रिपोर्टर धीरेन्द्र पांडे ने किया। चलिए आप सबको लेकर चलते हैं ब्यूरो धीरेन्द्र पांडे के पास। आज उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र में है। धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र के देवबरा गांव में है और ये गांव छोटा सा गांव है, लेकिन चूँकि बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ एक ऐसे युवा भोजपुरी गायक कलाकार हैं जिनकी वजह से ये गांव बिल्कुल सुर्खियों में है और चर्चों में है। अब तो ब्लॉक नहीं बल्कि ये तहसील, जिला और प्रदेशों में भी चर्चाएं हैं इनकी। तो आज हम है धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र के देवबरा गांव में और ये गायक विकास पांडे इलाहाबादी के घर। तो आज इनसे चर्चा होगी माधोपुर एक्सप्रेस लाइव टीम की। आइए हम बात करते हैं विकास इलाहाबादी। विकास, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज चूँकि काफ़ी सुर्खियों में है आप, लगातार गायन के क्षेत्र में लगातार चर्चाएं हैं आपका, चाहे वो प्रदेश में हो, जिले में हो और तहसीलों में हो, ब्लॉकों में हो, हर जगह एक नाम आता है विकास इलाहाबादी, विकास इलाहाबादी। तो जो आपने गायन का क्षेत्र शुरू किया, तो आपको कहाँ से शुरुआत आपने की, कहाँ से आपको ये गायन क्षेत्र का जुनून चढ़ गया? सबसे पहले माधोपुर एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और आज बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सभी हमारे घर पे आए हैं। सभी का स्वागत है। गायन के क्षेत्र में जो सबसे बड़े हमारे आइडियल हैं बड़े भैया राधामोहन पांडे जी, इनकी प्रेरणा से और इनके पूरे सपोर्ट से मैं दिल्ली गया और प्रयागराज से अपना प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर किया और दिल्ली में जाके कुमार विशु जी जो कि भजन सम्राट हैं, उनके सानिध्य में रह के हमने अपने गायन शैली को सीखा। उसके बाद हम बनारस आ गए। बनारस में पंडित नरेंद्र झा जी गुरु जी का आशीर्वाद मिला और यही से हमारे संगीत में हम शुरुआत की और आज इस संगीत के क्षेत्र में आप सभी के बीच में यहाँ पे। विकास, एक चीज बताइए, आपकी कितनी उम्र थी आपकी जब आपको गायन के क्षेत्र का एक जुनून चढ़ा, मतलब गाना आपको गाना है, तो कब कितनी उम्र ही होगी उसमें आपकी? मैं लगभग हाई स्कूल के बाद गायन के, मैं पहले क्रिकेट बहुत खेलता था, उसके बाद फिर एक बैग हम गायन के क्षेत्र में आए तो भैया का पूरा सपोर्ट मिला और उन्होंने कहा कि आप प्रयाग संगीत समिति से डिग्री लीजिए और उसके बाद गायन प्रारंभ करिए। विकास जी, एक चूँकि ये भी है कि अगर कोई चीज़ आदमी करता है तो कुछ देखता है, किसी को सुनता है, किसी को, तब उसके मन में होता है हम इस चीज़ को करें। तो ऐसे में संगीत में आपका आइडियल कौन है, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले कि हमारे पिताजी जो कि लता जी के ड्राइवर थे 18 साल के, तो घर में चर्चाएं होती थी, तो आइडियल तो हमारी लता जी हैं जो कि स्वर सम्राट हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो उनको ही माना हो। उसके बाद हमारे गुरु जी कुमार विशु जी को हमने सुना और इन्हीं सब की प्रेरणा से आज यहाँ गए हैं। अच्छा, वो चूँकि लता जी भी आपकी आदर्श से है और सुर कोकिला कही जाती है, दूसरी चीज़ की विष्णु जी की है। तो दूसरी बात यह है विकास जी कि चूँकि अब एक बहुत बहुमूल्य प्रश्न आपसे उठता है कि आजकल उत्तर प्रदेश में एक बात की बहुत चर्चा होती है कि यूपी में काबा, और कुल मिलाकर ये देखा जाता है कि मतलब जो चुनाव भी हुआ उसमें भी तमाम गाने टेलीविजन पर, तमाम न्यूज चैनलों पर लगातार चलता है यूपी में काबा। अब सभी जानते हैं मैं चर्चा किसका कर रहा हूँ, मैं नेहा सिंह राठौर की चर्चा कर रहा हूँ। जी जी। तमाम रवि किशन जी और तमाम गायकों ने गा करके उत्तर भी दिया उनको कि ये है वो है, यूपी में ये है वो है, लेकिन आपका जो उत्तर है बहुत अच्छा सटीक है। आपने क्या प्यार उसमें समाया है और क्या सम्मान भी समाया उनके प्रति, मतलब आपने प्यार भी एक तरह दिखाया, उसमें सम्मान भी किया और एक उत्तर भी सटीक नेहा सिंह राठौर को दिया। बिल्कुल। नेहा सिंह राठौर ने विधानसभा 2022 में खूब तंज कसा भारतीय जनता पार्टी को लेकर, योगी बाबा को लेकर कि यूपी में का हुआ। तो अब इतना ही कहना है, यूपी में फ्री के राशन बा, बढ़िया शासन बा और बिजली के बढ़िया व्यवस्था बा और नेहा सिंह राठौर का यूपी में अब दुल्हा बा। तो इसलिए अब ससुराल भी हो गया है, तो मैं उनके लिए बहुत ही भी हाल ही में एक गीत गाया हूँ, आपको पता ही होगा। चूँकि जो गीत आपने गाया है नेहा सिंह राठौर पर कि यूपी में काबा, जो लगातार चलाती रही यूपी में काबा, तो हंडिया में अखिलेश यादव जी का भी कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने भी कहा था आज का बहुत चर्चाएं हैं यूपी में काबा। तो उस पर जो आपने गीत गाया है हमारे दर्शकों को उसको आप गा के सुनाइए।
बिल्कुल, आइए वो गीत आप सभी को सुनाते हैं। जे पूछत रहे कि यूपी में काबा, नेहा सिंह राठौर जी को जवाब है। जे पूछत रहे कि यूपी में काबा, आज कई हली गठ जो यूपी में दुल्हा खोजली वाई रले हारा बाबा की स्कीम इनके माइंड पे भाई ले हावी, लाखों देवरन के दिल के तू चाही पालागी हमारे यहाँ भाभी, लाखों देवरन के दिल के तू चाही पालागी हमारे यहाँ भाभी। और कहना क्या, फ्री के राशन बढ़िया शासन भौजाई के पसंद बा, खा पी के मस्ती में जी के कर तू आनंद बा, खुश खबरी जल्दी से दे दा बढ़ता बेताबी, खुश खबरी जल्दी से दे दा बढ़ता बेताबी, लाखों देवरन के दिल के तू चाही पालागी हमारे यहाँ भाभी, लाखों देवरन के दिल के तू चाही पालागी हमारे। और लगातार यूट्यूब पे आपका ये चल रहा है और लोग देख रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हमने भी सुना इस गीत को और अच्छा एक आपने जवाब दिया उनको, और दूसरी चीज़ उनके लिए प्यार और सम्मान भी दिखाया। और लेकिन विकास जी, एक प्रश्न और भी है आपसे कि तमाम जो भोजपुरी सिंगर हैं, गायक कलाकार हैं, वो तमाम अश्लील गीतों को चुनते हैं और अश्लील गीतों से नाम में आना चाहते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन आपको मैं शुरू से देख रहा हूँ, वो छोटे से तब से अब तक गा रहे हैं, कभी आपने अश्लील गीतों को नहीं चुना, क्या कारण है? कारण यही है कि अश्लील गीत गा के आप फेमस तो हो सकते हैं, लेकिन दर्शकों के दिल में नहीं जगह बना सकते हैं। आप गीत ऐसा गाएं जो परिवार में बैठ के लोग सुने। बहुत सारे गीत बने हैं भोजपुरी में, आज भी बन रहे हैं, लेकिन आप बताइए जो अश्लील गाया हो और वो 10 साल बजा हो गाना, कोई ऐसा गाना है? नहीं है। लेकिन आज गुड़िया चाँद के अजरिया आज भी लोग गाते हैं स्टेज पे, जवन बात बा संवरकों में वो जोड़ नहीं खे, आज भी गाते हैं सब। तो हमारे कहने का मतलब, हमारा प्रयास भी यही रहता है कि अश्लीलता को छोड़ के अपने संस्कृति और सभ्यता को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? कलाकार ही तो बचाएंगे, हमारे देश के नौजवान बचाएंगे। तो हम सभी थोड़ा सा अगर त्याग करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ सकते। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के आप जिला संयोजक है गंगापार जी। तो कहीं कहीं पार्टी का कार्यक्रम होता है और कहीं संगठन का कार्यक्रम होते हैं और आपके संगीत के भी चर्चे भी होते हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं सब? बिल्कुल, मोदी जी और योगी जी की प्रेरणा से हम देखें और मेरे पास प्रपोजल आया कि प्रयागराज में आप विकास जी जिला संयोजक बने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को, उसको मैंने भैया से पूछ के एक्सेप्ट किया और आज प्रदेश में और हमारे ज़िले में बहुत सारे मुकाम ऐसे मिल रहे हैं। और हमने कलाकारों को लेकर अभी तक हमने जब से जिला संयोजक बने हैं, अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं था कि लोक संगीत के कलाकारों का सम्मान कराया जाए, लेकिन मैं अपने संयोजन में अभी लगभग 76 कलाकारों को सम्मानित किया हूँ, जिसमें कई सारे नाम हैं हमारे पास। हम कोई भी चैलेंज करेगा तो हम उसको दिखा सकते हैं। तो जब हम आए प्रकोष्ठ में तो हम यही देखें कि लोग संगीत के अपने हम कला को आगे बढ़ाएं। और आज सरकार द्वारा भी कलाकारों के उत्थान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहे हैं, जिससे हर वर्ग को हम आगे रखें। यही हमारा सबका साथ सबका विकास है। चलिए, चूंकि जो हम आपसे बातें करते रहेंगे और बीच बीच में हम आपके कुछ गाने भी सुनते रहेंगे और अपने दर्शकों को सुनाते रहेंगे, मैं चाहता हूं कि कोई मौसमी गीत आप सुनाएं, जो कि इस समय मौसम चल रहे हैं सावन का, वैसे भी कजरी उजरी लोग तमाम लोग गाते हैं, तो हम चाहते हैं कोई एक अच्छी गीत आप कजरी उजरी की प्रस्तुत करें। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। अभी मेरा कल ही एक कजरी रिलीज हुआ है, जिसे राजपत चतुर्वेदी जी ने लिखा है। बड़े भाव से लिखा है कि दो भाई हैं, एक सीमा पे सैनिक हैं और एक किसान हैं। तो बड़े ही भाव से लिखा है गुरुजी ने, हम आपको सुनाते हैं। पियावा सीमा के हो जवनवा, वो पत्नी अपने बड़े भाव से बताती है अपने सखी को, पियावा सीमा के हे जवनवा, देवरा मोर किसनवाना, पियावा सीमा के हो जवनवा,
देवरा मोर किसनवाना, देवरा मोर किसनवाना, हो देवरा मोर किसनवाना, उहो लहरावेला तिरंगा, इहो लहरावे सिवनवाना, पियवा सीमा के हो जवनवा, देवरा मोर किसनवाना। और बड़े भाव में कहते हैं, आपन राखले स्वाभिमान, माथे पगड़ी सीना तान, हो माथे पगड़ी सीना तान, बाड़े देशवा के हो महान, जय जवान जय किसान, हो जय जवान जय किसान, हे भारत माता के लालनमा, दोनों भारत माता के लालनमा, देवरा मोर किसनवाना। आप हमारे माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज के दर्शकों को कुछ अच्छा गीत आप गा के सुनाएं। बिल्कुल, एक हमारा बहुत ही फेवरेट गीत है, वो गीत हम अपने माधोपुर एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को सुनाते हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से विनती करते हैं, एक बहुत ही प्यारा समय रहा ये गीत आया था, आप सभी को मैं सुनाता हूँ। वो सारी दुनिया किया जैसन भाई दईदा, वो सारी दुनिया किया जैसन भाई दईदा, सबके लक्ष्मण भरत रघुराई दईदा, सबके लक्ष्मण भरत रघुराई दईदा, कौनो ऐसन पुत्र न चाही जे अपन कुल घालक हो, जे अपन कुल घालक हो, श्रवण के जैसे कई पुत्र दा, पितु माया ज्ञाकारक हो, पितु माया ज्ञाकारक, जैसा रहनी कौशल्या वैसन माई दईदा, हो जैसा रहनी कौशल्या वैसन माई दईदा, सबके लक्ष्मण भरत रघुराई दईदा। विकास जी, अब हम चूंकि आपसे बातचीत बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब हम ये अपने दर्शकों को सुनना चाहते हैं, आपका कोई फेवरेट गीता जो हो, और खासतौर भजन में सुना दीजिए। कोई अगर अच्छे भजन आपका फेवरेट हो, उसको अपने दर्शकों को आप सुनाइए। बहुत सही आपने प्रश्न किया भैया, क्योंकि हम देवरा धाम से हैं तो और भजनों से हमें प्रसिद्धि मिली है, लोकगीत भी गाते हैं, तो एक हमारा बहुत ही फेवरेट भजन है जो हम गाते हैं, आप सभी को सुनाते हैं। ओढ़ के आई है माँ लाल लाल चुनरी, गोटादार चुनरी, सितारों वाली चुनरी, गोटादार चुनरी, सितारों वाली चुनरी, ओढ़ के आई है माँ, ओढ़ के आई है माँ लाल लाल चुनरी, गोटादार चुनरी, सितारों वाली चुनरी, गोटादार चुनरी, सितारों वाली चुनरी, बहुत निराली मैया सिर पे सवारी है, कंगना कलाई से हाथ तलवार है, स्वर्ग से आई है ये लागे बड़ी सुनहरी, गोटादार चुनरी, सितारों वाली चुनरी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी कि आपने माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।